हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं यूपीएससी, आईईएस और आईएसएस रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने आईईएस और आईएसएस की 47 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के आपको कैसे रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.upsc.gov.in, जहां पर जाकर के आपको जो है इनका पूरा नोटिफिकेशन और डिटेल्स मिल जाएगी। दूसरा जो पोर्टल है इनका वो है www.upsconline.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। यानी कि इस पोर्टल पर जो है आपको जाकर के अप्लाई करना होगा। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी यूपीएससी रहेगी, यानी कि यूपीएससी के थ्रू, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो आईईएस और आईएसएस की रहेगी जेंडर मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज 47 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 12 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की 4 मार्च 2025 है। तो 4 मार्च 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो 20 जून 2025 रखी गई है, यानी कि जो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम आपका लिया जाएगा यूपीएससी के थ्रू वो 20 जून 2025 को लिया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो आपका जो है जो एग्जाम डेट है उससे 4 या 5 दिन पहले जो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है वो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 200 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील, यानी कि आपको जो है एग्जम्प्टेड रखा गया है, आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस वगैरह नहीं देनी है। पेमेंट मोड की अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की तो वो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स मोड है वहां पर उसके थ्रू भी आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो एजुकेशन की अगर बात करें तो इसमें ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आईईएस की पोस्ट के लिए, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपके पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में या अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो है आपने किसी एक स्पेशलाइजेशन में या किसी एक सब्जेक्ट में जो है आपने एमए कर रखा हो, यानी कि मास्टर डिग्री आपके पास रही हो। और अगर आप आईएसएस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स में आपके पास होनी चाहिए। यानी कि आपने जो है बैचलर डिग्री है तब भी आपका चल जाएगा या मास्टर डिग्री है तब भी आप जो है इस पोस्ट के लिए आईएसएस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या मैथमेटिकल स्टैटिक्स में आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ रखा हो मास्टर लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे या अप्लाइड स्टैटिक्स में जो है आपने ये सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, तो इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को आपने जो है मास्टर लेवल पे या बैचलर डिग्री लेवल पे जो आपने पढ़ रखा हो। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। तो 21 और 30 के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रिजर्व कैटेगरीज वालों को यानी कि जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उनको एज रिलैक्सेशन जो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स दिया जाता है वो प्रॉपर दिया जाएगा।
अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो स्टेज रहेगी वो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन यानी कि जो आपका 1000 मार्क्स का रिटन एग्जाम लिया जाएगा। दूसरी स्टेज जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे, दूसरी स्टेज रहेगी उनके लिए इंटरव्यू की, जो कि आपका 200 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी कि पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। थर्ड जो है रहेगी आपकी स्टेज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उसके लिए आप पूरी तरीके से मेडिकली फिट हैं, यानी कि फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से आप फिट होने चाहिए। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, यानी कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो ये आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि OMR शीट बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IAS के एग्जाम पैटर्न के बारे में, यानी कि जो आपका इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो एग्जाम पैटर्न रहेगा इसमें सबसे पहले जो आपका रहेगा जनरल इंग्लिश का एक पेपर रहेगा जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। 3 घंटे आपको जो है टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का। दूसरा जो रहेगा आपका जनरल स्टडी का पेपर रहेगा जो कि 100 मार्क्स का रहेगा, इसके लिए भी आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और थर्ड जो रहेगा आपका जनरल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस होंगे, आपके जनरल इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, जनरल इकोनॉमिक्स 1, जनरल इकोनॉमिक्स 2 और जनरल इकोनॉमिक्स 3। 3 पेपर जो है आपके जनरल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे, जो कि हर पेपर आपका 200 मार्क्स का रहेगा और टाइम 3 घंटे का ही आपको पूरा जो है हर पेपर के लिए दिया जाएगा। और आपका जो है उसके बाद जो है लास्ट पेपर होगा इंडियन इकोनॉमिक्स का, जो कि आपका 200 मार्क्स का रहेगा वो भी, और लास्ट जो उसमें टाइम दिया जाएगा वो भी आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। तो ये तो रहेगा आपकी IAS की पोस्ट के लिए, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका एग्जाम पैटर्न और टाइम रहेगा। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ISS की पोस्ट के लिए, यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा इसमें वही आपका पहले जनरल इंग्लिश का पेपर जो कि 100 मार्क्स का रहेगा और टाइम 3 घंटे का दिया जाएगा। दूसरा जनरल स्टडीज का पेपर रहेगा जो कि 100 मार्क्स और 3 घंटे का पेपर ये भी रहेगा। और तीसरा जो पेपर होगा आपका स्टैटिक्स से रिलेटेड होगा जो कि पेपर 1 और 2 रहेगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जो कि 200 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे का टाइम आपका इसको दिया जाएगा। यानी जो स्टैटिक्स का जो पेपर 1 और 2 रहेगा 200 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव टाइप में और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और स्टैटिक्स पेपर 3rd और 4th जो रहेगा वो सब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी कि वो डिस्क्रिप्टिव टाइप आपका रहेगा। उसे में जो है आपका 200 मार्क्स रहेंगे उसके भी, और उसका जो टाइम दिया जाएगा उसके लिए सब्जेक्टिव वाले पेपर के लिए जो है आपका 3rd और 4th के लिए जो आपका जो है 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न और ये जो है आपका टाइम रहेगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर बात करें तो आपका जो है जो एक ग्रेजुएट यानी कि जो एक बैचलर डिग्री होल्डर है उससे जो एक्सपेक्ट की जा सकती है नॉलेज अपने सब्जेक्ट्स की, अपने जो है ओवरऑल, तो उस लेवल का आपका एग्जाम रहेगा, यानी कि उस टाइप का जो है उस लेवल का आपके क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि जो एक एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन लेवल के बंदे से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। यानी कि आपको ग्रेजुएशन लेवल और मास्टर लेवल पे यूपीएससी में मोस्टली जो है आपका ओवरऑल आपको जो है सारे सब्जेक्ट से पढ़ने होते हैं, यानी कि हर टॉपिक से आपको जो है अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड अपना नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, आपका जीके, आपका इंडियन इकोनॉमी, आपका इंडियन पॉलिटिक्स, और इसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपसे जनरल स्टडीज में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, यानी कि जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके जो है जो कंसर्न सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस रहेंगे। अब बात कर लेते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी जो होगी आपकी वो रहेगी 56,100 से स्टार्टिंग होगी और आपका 1,77,500 तक रहेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपको जो है एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट होता रहेगा।
अलाउंसेस की अगर बात करें तो अलाउंसेस आपका जो है जैसे डीए यानी कि डीएनएस अलाउंसेस, आपका एचआरए, आपका जो है अदर्स बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सारे जो है एज पर यूपीएससी नॉर्म्स जो एक सिविल सर्वेंट को दिए जाते हैं उस पर जो है एज पर नॉर्म्स जो है यूपीएससी नॉर्म्स आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज अगर इनका ब्रेकडाउन करें वैकेंसीज का तो किसके लिए कितनी रखी गई हैं। तो अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 12 वैकेंसीज हैं, और अगर आप इंडियन स्टैटिस्टिकल के लिए सर्विसेज के अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 35 वैकेंसीज रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी जो है 47 वैकेंसीज फिल की जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि जो अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या अपने डॉक्यूमेंट से रेडी रखने हैं। तो सबसे पहले आपके जो एकेडमिक आपके सर्टिफिकेट्स हैं चाहे और या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज के हैं चाहे वो आपने ईयर वाइज के हैं, वो सारे जो है आपके सर्टिफिकेट जो है आपको स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि अगर आपके 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC का अगर आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप किसी के तरह का फिजिकल हैंडीकैप का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आप अगर EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपको पास जो है इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से जो है अपना रेडी स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया था शुरू में कि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इनके ऑफिशियल पोर्टल www.upsconline.gov.in पर विजिट करना। वहां विजिट करने के बाद जब आप होम पेज पर जाएंगे वहां अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां आपको जो है क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान देना है अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पर जाकर के जो है वहां पर अपनी वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और डाल करके जो है और अपनी पर्सनल डिटेल वहां अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेना है, जो कि आपके यूजर नेम और पासवर्ड होंगे। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम है या पासवर्ड है यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसमें अपनी पूरी डिटेल्स फिल करनी है। वहां आपकी पूरी डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, आपका फादर नेम, मदर नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी जो है एक्सपीरियंस, जो भी वहां व्हाटएवर जो भी वहां इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो सारी डिटेल्स आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर है, थंब इंप्रेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है जो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है यानी कि जो डायमेंशन है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह के थ्रू जो है अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर देंगे। और एप्लीकेशन डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपको जो है एक बार फॉर्म को पूरा रिव्यू कर लेना है, यानी कि चेक कर लेना है किसी तरह की कोई मिस्टेक तो आपने नहीं किया। अगर किया तो वहां आप करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आईएएस और आईएसएस रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन की डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर ले। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 12 फरवरी 2025 से और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 4 मार्च 2025 है। तो 4 मार्च 2025 से पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के वहां रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर पूरा जो है वीडियोस लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिए
प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।